हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन जो कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं व्याकरण में ऐसा है कि जो ये कारक प्रकरण है आपके प्रवेशिका कक्षा में भी उपयोग में होता है, इसी तरह से ये आपके वरिष्ठ उपाध्याय में भी उपयोगी है। परीक्षा की दृष्टि से देखें तो वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका और शास्त्री कक्षाओं में भी ये कारक प्रकरण जो है विशेषतः परीक्षा के रूप में भी आता है। और वैसे यदि व्यवहारिक रूप में देखें तो प्रत्येक कक्षा के अंतर्गत कारक प्रकरण की उपयोगिता है। तो कहते हैं कि कारक प्रकरण जिसको समझ में आया हुआ है तो वो संस्कृत का अनुवाद बनाने में उसको कोई समस्या नहीं रहती है। तो मित्रों आप ये न समझें कि केवल ये वरिष्ठ उपाध्याय में ही काम आ रहा है तो हम इस वीडियो को क्यों देखें या हम इसे अध्ययन क्यों करें। तो कहने का तात्पर्य जिसकी कारक प्रकरण एक बार स्पष्ट हो जाता है तो वो प्रत्येक कक्षाओं में आपके लिए उपयोगी रहेगा और कारक के कारण आप अनुवाद बनाने में, संस्कृत रचना अनुवाद में आपके लिए बहुत ही उपयोगी और सहायक रहेगा। तो इसी क्रम में आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं चतुर्थी विभक्ति का भाग 2। तो कारक प्रकरण चतुर्थी विभक्ति ही। इसमें इतना सा ही अंतर है कि प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय में जिस प्रकार से ज्यादा सूत्रों को आवश्यक रूप से आपको याद करना चाहिए उसका उदाहरण जो है मुख्य एक उदाहरण याद रखना चाहिए। और वही यदि शास्त्री में आ जाता है तो उसमें कुछ छोटी शंकाएं आ जाती है कि इस सूत्र में ये पद को क्यों ग्रहण किया गया है, इस सूत्र में उस सूत्र की अनुवृत्ति आई है, तो वो विशेषतः शास्त्रीय कक्षाओं में आपको स्मरण रखना चाहिए। तो कारक प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि कल अपने सूत्र पढ़ा था कर्मणा यमभिप्रैति श संप्रदानम। किसी भी कर्म के द्वारा जिसको अभिप्रेरणा मिल रही है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। उसी क्रम में सूत्र पढ़ा आपने चतुर्थी संप्रदाने, जिसकी संप्रदान संज्ञा होती है उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इसी क्रम में उसका उदाहरण भी हमने किया था विप्राय गाम ददाति। उसके बाद में आपने एक वाक्य पढ़ा क्रियया यमभिप्रैति सोपि संप्रदानम। जिस किसी क्रिया के द्वारा भी जिसको अभिप्रेरणा मिलती हो उसकी भी क्या हो जाती है संप्रदान संज्ञा। उदाहरण था उसका पत्ते शेते। उसी क्रम में एक वाक्य पढ़ा आपने यजेहि कर्मणः कर्ण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। यज धातु के प्रयोग में जो कर्म है उसकी कर्ण संज्ञा हो जाती है और जो संप्रदान है उसकी कर्म संज्ञा। अब जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी कर्तृकर्मयो तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है और जो जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसकी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। इसका उदाहरण बनता था पशुना रुद्रम यजते। अर्थ है इसका पशु रुद्राय ददाति। तो यज धातु के प्रयोग में उदाहरण बन गया पशुना रुद्रम यजते। तो आज उसी क्रम में आगे अपन सूत्र पढ़ते हैं रुच्यर्थानाम क्रियमाणः। सूत्र अपना सूत्र है रुच्यर्थानाम क्रियमाणः। रुचि आदि अर्थानाम प्रयोगी क्रियमाणः। जो क्रियमाण है उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। तो अभी सूत्र का अपन सूत्र से स्पष्ट हो जाता है रुच्यर्थानाम, रुचि रोचते जो अच्छा लगता है। तो कहते हैं रुचि आदि अर्थानाम प्रयोगे प्रियमाणः। अब कहते हैं कि वो जिसको प्रियमान है, जिस प्रकार प्रियमान का तात्पर्य कि बालक को फल अच्छा लगता है तो फल किसको प्रियमान है बालक को, तो उस बालक की फिर क्या हो जाती है संप्रदान संज्ञा। तो कहते हैं कि रुचि आदि अर्थानाम प्रयोगे जो प्रियमान है उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। तो इसकी वृद्धि सूत्र का अर्थ होता है रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमानो अर्थः संप्रदानम स्यात्। सूत्र कहता है रुच्यर्थानाम धातूनाम, रुचि आदि अर्थानाम धातूनाम प्रयोगे धातु नाम प्रयोगे
स्यात्। अपना सूत्र है रुच्यर्थानां प्रीयमाणः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणः अर्थः संप्रदानं स्यात्। अब अपन सूत्र से स्पष्ट कर चुके हैं। इसी क्रम में कहते हैं रुचि आदि अर्थानां, रुचि आदि से संबंधित जो धातुएं हैं उन धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमान है, प्रियमान यानी जिसको प्रियमान है, अर्थः संप्रदान स्यात्, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। अब कहते हैं कि यहां पर जिस प्रकार उदाहरण बनता है, एक हरये रोचते भक्ति, ये आपका उदाहरण बनता है एक हरये रोचते भक्ति। भगवान हरि, हरि यानी विष्णु। अब अपन क्या करते हैं? अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, तो कहते हैं कि हरि को तो क्या अच्छा लगता है? भक्ति अच्छी लगती है। तो कहते हैं हरये रोचते भक्ति, हरि को क्या अच्छा लगता है? भक्ति अच्छी लगती है। तो कहते हैं कि इस अर्थ में, भक्ति अच्छी लगने के अर्थ में, अब कहते हैं अच्छी लगती क्या है? भक्ति। रोचते यानी अच्छी लगती है, किसके लिए अच्छी लगती है? हरि के लिए। तो कहते हैं कि जो हम भक्ति करते हैं, जो उपासना करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो हमारे मन में विचार क्या आता है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो भक्ति हम किस लिए कर रहे हैं? जो उपासना करते हैं वो किस लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान ईश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमारे पर उनकी कृपा दृष्टि होती रहे। तो इसी तरह से कहा गया है कि जो प्रियमान है, अब यहाँ पर प्रियमान भक्ति नहीं है, अब वो भक्ति किसको अच्छी लग रही है? भगवान विष्णु को, हरि को। जिस प्रकार ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र जो आया है, तो वहां पर हरि नाम संकीर्तन से अपनी कथाओं में भी वर्णन आता है कि भगवान विष्णु प्रसन्नचित्त हो जाते हैं भक्ति के कारण। तो कहते हैं कि वो अच्छी किसको लगती है? हरि को अच्छी लगती है भक्ति। तो कहते हैं कि रुचि आदि अर्थानां धातूनां प्रयोगे जो प्रियमान है, जो प्रसन्न कौन होता है? हरि। उस प्रियमान अर्थ में उसकी क्या हो जाती है? संप्रदान संज्ञा। संप्रदान संज्ञा होने पर अब यहां पर अपन कर सकते हैं रुच्यर्थानां प्रयोगे, इसमें रुचि आदि अर्थ के प्रयोग में, रुच धातु के प्रयोग में सूत्र आ जाएगा अपना रुच्यर्थानां प्रियमाण, रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रेण, रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति सूत्रेण हरिः इत्यस्य संप्रदान संज्ञायाम, हरित्यस्य संप्रदान संज्ञायाम। फिर अपना सूत्र आ जाएगा चतुर्थी संप्रदाने इत्यनेन सूत्रेण चतुर्थी विभक्तौ। फिर आपका उदाहरण हो जाएगा हरये रोचते भक्ति। अब इसी उदाहरण के अनुसार कारक प्रकरण के नियमों को मानकर अपन कहते हैं कि बालक को फल अच्छा लगता है, तो उदाहरण हो जाएगा कि रोचते प्रयोग में बालकाय। अब किसको अच्छा लगता है? प्रियमान कौन है? बालक। तो वहां पर बालक की क्या हो जाएगी? फिर रुच्यर्थानां प्रियमाण से संप्रदान संज्ञा और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति। तो इसका अन्य उदाहरण भी हो सकता है बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय फलम रोचते, बालकाय चाकलेहम रोचते। तो कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगता है, उसकी जो प्रियमान है, किसको अच्छा लगता है? उसकी क्या हो जाएगी? उस प्रियमान की संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, और संप्रदान संज्ञा होने के कारण चतुर्थी संप्रदाने से उसकी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इसी सूत्र के अर्थ को एक बार पुनः हम समझते हैं। रुचि आदि अर्थानां प्रयोगे जो प्रियमानः अर्थः संप्रदानं स्यात् हरये रोचते भक्तिः। अब कहते हैं कि रुचि का मतलब क्या हुआ? तो कहते हैं अन्य कर्तृ को अभिलाषा रुचि, अन्य जो कर्तृ
अन्य कर्तृक अभिलाषा रुचि, अन्य जो व्यक्ति है उसकी जो अभिलाषा है उसी को क्या कहा गया है, रुचि कहा गया है। तो अब यहाँ कहते हैं हरिनिष्ठ प्रीते है भक्ति ही कर्त्री। अब हरिनिष्ठ, हरि के अंतर्गत जो प्रीति का जो कारण है वहां पर प्रसन्नता का कारण क्या है, भक्ति है। तो कहते हैं कि उस भक्ति से प्रसन्न कौन होता है, हरि। तो वहां पर प्रियमान कौन हो गया, भगवान हरि। तो उस प्रियमान की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति। अब अपने यहां पर लिखा रहता है कि प्रियमानः किम, प्रियमानः किम। अपने मन में एक प्रश्न उठ गया, अपने मन में एक प्रश्न आया कि इस सूत्र में प्रियमानः पद को ग्रहण करने की क्या आवश्यकता हुई। प्रियमान ग्रहण यदि नहीं करते तो क्या हानि हो सकती थी, या इसकी क्या आवश्यकता है। तो कहते सीधा ऐसे कहते थे कि रुचि आदि अर्थ में उसके प्रयोग में वहां पर क्या हो जाए, चतुर्थ संप्रदान संज्ञा हो जाए। तो प्रियमान का तात्पर्य क्या हुआ, तो इसका एक उदाहरण बनता है देवदत्ताय रोचते मोदकः। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। देवदत्त के लिए मोदक अच्छे लगते हैं। देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि, कहते हैं कि देवदत्त को मोदक अच्छे लगते हैं। अब कहते हैं कि रोचते यानी अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, मोदक। तो कहते हैं कि मोदकः लड्डू, मोदक यानी लड्डू। तो कहते हैं देवदत्ताय रोचते मोदकः, मोदक अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं, देवदत्त को। तो यहाँ पर प्रियमान कौन हो गया, देवदत्त। अब कहते हैं प्रियमान है किम, प्रियमान ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हुआ। तो अपने मन में प्रश्न आया, यहाँ पर पथि आया, पथि का मतलब रास्ता। तो पथि, पथित शब्द से यहाँ पर सप्तमी एक वचन का रूप बना है आपके लिए यहाँ पर पथि। तो कहते हैं कि देवदत्त को रास्ते में मोदक अच्छा लगता है। देवदत्त को रास्ते में, मार्ग में मोदक अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि ये मार्ग जो है ये प्रियमान थोड़ी है। अब कहते हैं अपने सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि रास्ते में मोदक अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है, देवदत्त को। तो प्रियमान वहां पर देवदत्त हुआ या रास्ता हुआ, कौन हुआ, देवदत्त। तो कहते हैं इस सूत्र में स्पष्ट है कि जो प्रियमान है उसी की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा। अब यदि इस सूत्र में प्रियमान पद को ग्रहण नहीं किया जाए तो फिर अपने को यहाँ पर पथि के अंदर भी क्या हो जाती, संप्रदान संज्ञा करने की आवश्यकता हो जाती। अब अपने स्पष्ट है कि यहाँ पर संप्रदान संज्ञा क्यों नहीं हुई, क्योंकि मार्ग जो है, पथि जो रास्ता जो है वह प्रियमान नहीं है। तो प्रियमान नहीं होने के कारण जो प्रियमान देवदत्त है उसी की क्या हुई, संप्रदान संज्ञा। किससे, रुच्यर्थानाम प्रियमानः से। अब सूत्र में प्रियमान पद को ग्रहण कर लिया गया तो यहाँ पर जो प्रियमान है उसी की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। यदि प्रियमान को ग्रहण नहीं करते तो हो सकता अपने मन में प्रश्न आता कि पथि की भी क्या हो जाए, संप्रदान संज्ञा। तो ऐसा उचित नहीं होता, इसलिए स्पष्ट सूत्र में लिख दिया कि जो प्रियमान है उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो इस उदाहरण में भी देवदत्त को अच्छी लगती है, अच्छा लगता है क्या, मोदक। कहाँ पर, रास्ते में। तो यहाँ पर पथि क्या हो गया, आधार हो गया। अब कहते हैं कि कक्षा में बालक को लड्डू अच्छा लगता है, कक्षा में बालक को पुस्तक अच्छी लगती है। तो वहां पर जो कक्षा है, कक्षायाम, तो कहते हैं कि कक्षा क्या हो गई, आधार। इसी तरह से पथि भी क्या है, यहाँ पर आधार है। प्रियमान तो केवल क्या है, देवदत्त ही है। अस्तु। इसी क्रम में आगे सूत्र, अब इसी तरह से अपन उदाहरण और भी समझ सकते हैं। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छा लगता है। अब कहते हैं कि संज्ञावः कस्मै न रोचते, आपके पुस्तक में उदाहरण दे दिए हुए हैं एक्स्ट्रा। संज्ञावः कस्मै न रोचते। अब रुच धातु का प्रयोग हुआ ना यहाँ पे, किसको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रुच धातु के प्रयोग में जिसको अच्छा नहीं लगता, प्रियमान कौन है, सर्वनाम शब्द हो गया यहाँ पर किम। तो किम से चतुर्थी एक वचन का बन गया कस्मै। अब कहते हैं ज्ञानम विदुषे रोचते, ज्ञान जो है विद्वानों को अच्छा लगता
से विदुषे शब्द चतुर्थी एकवचन में बन जाएगा विदुषे। दानम महते रोचते, दान जो है महत, अच्छी तरीके से दान जो महते रोचते, यहाँ पर चतुर्थी हुई है और न में स्वदते अपूर्वः। इसी तरह से आगे का हम सूत्र पढ़ते हैं। श्लाघ सूत्र है अपना श्लाघ नु स्था शपाम विपस्यमानः, श्लाघ नु स्था शपाम विपस्यमानः। तो इस सूत्र का सभी विशेष कर दे तो एक होगी श्लाघ धातु, नु धातु, स्था धातु और शप धातु, इन धातु के प्रयोग में विपस्यमानः श्लाघ धातु, नुंग धातु, स्था धातु और शप धातु, इन चारों धातुओं के प्रयोग में जो विपस्यमान है, जिसको जानकारी करनी चाह रही है, जिसको बोधयितुम इष्टः, जिसको समझाने का प्रयास हो रहा है या जिसको इशारा किया जा रहा है, तो कहते हैं एषाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानं स्यात्। इन धातुओं के प्रयोग में तो लिख देंगे एषाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानं स्यात्। एषाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानं स्यात्। कहते हैं कि एषाम इन धातुओं के प्रयोग में, श्लाघ धातु के प्रयोग में, नुंग धातु, स्था धातु और शप, इन धातुओं के प्रयोग में जो विपस्यमान है, एषाम प्रयोगे बोधयितुम इष्टः संप्रदानं स्यात्। श्लाघ धातु, नुंग धातु, स्था धातु और शप धातु, इन चारों धातुओं के प्रयोग में जो विपस्यमान है, जिसको कुछ हम समझाना चाह रहे हैं, जिसको हम कुछ बताना चाह रहे हैं, बोधयितुम इष्टः, जिसको हम ऐसा इशारा या समझाना चाह रहे हैं, जिसको ज्ञान करवाना चाह रहे हैं, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अस्तु, तो कहते हैं कि अपना यहाँ पर उदाहरण बनता है गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, तो यहाँ पर श्लाघ धातु का प्रयोग हो गया ना, कि कहते हैं कि गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपियां जो है कामवशात, काम भावना के कारण, गोपी आत्मस्तुत्या, अपने मन में ही स्तुति करते हुए, विरह वेदनाम कृष्णम बोधयति, जो गोपी है वो अपने आत्म मन में ही, अपने काम भावना के कारण, अपने मन में ही आत्मस्तुति के द्वारा अपनी जो विरह वेदना है, उस विरह वेदना को कृष्णम बोधयति, भगवान श्री कृष्ण को कहती है या बताती है। अतः बोधयितुम इष्टः भवति कृष्णः, तो कहते हैं इस प्रकार से जिसको बताना चाह रही है, बोधयितुम इष्टः कृष्णः, तो कहते हैं कि वो किसको बताना चाह रही है? अपने मन की जो काम भावना है, अपने जो मन में काम वशात गोपी की जो आत्मस्तुति है, उसके द्वारा वह किसकी ओर इशारा करना चाह रही है या किसको बताना चाह रही है? कृष्ण को बताना चाह रही है। किसको ज्ञान करवाना चाह रही है? विपस्यमान यानी किसको, जिसको ज्ञान करवाना चाह रही है। तो गोपी किसको ज्ञान करवाना चाह रही है? भगवान कृष्ण को। तो कहते हैं कि जिसको विपस्यमान, जिसको ज्ञान करवाना चाह रही है, उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। तो स्पष्ट है, गोपी स्मरात कृष्णाय श्लाघते, गोपी काम वशात आत्मस्तुत्याः कृष्णम बोधयितुम इष्टः, भगवान कृष्ण को अपना कुछ बताना चाह रही है। तो श्लाघ धातु के प्रयोग में जो विपस्यमान है, कौन है? कृष्ण। तो उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। किसके कारण? श्लाघ नुं स्थाश्वाम विपस्यमानः, इस सूत्र के कारण।
फिर अपना सूत्र आ जाएगा चतुर्थी संप्रदाने। तो चतुर्थी संप्रदाने से फिर कृष्ण की क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो आपका उदाहरण हो गया गोपी स्मरात कृष्णाय श्रावते। तो इस तरह से आपको इन सूत्रों का उच्चारण भी करते रहना चाहिए बार बार, ताकि आपके एकदम कंठस्थ भी हो जाए सूत्र। तो सूत्र है श्राव नुं स्था शपाम इपस्यमानः। तो कहते हैं एशाम इन धातुओं के प्रयोग में, श्राव धातु, नुं धातु, स्था धातु और शप धातु, इन धातुओं के प्रयोग में जिसको बोधितुम इष्ट, जिसको बताना चाह रही है गोपी, उसकी क्या हो जाएगी संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदाने से फिर उसकी चतुर्थी विभक्ति। तो आपका उदाहरण बन गया गोपी स्मरात, सॉरी यहाँ पर गोपी स्मरात कृष्णाय श्रावते, गोपी स्मरात कृष्णाय श्रावते। इसी क्रम में आगे इसका उदाहरण बनता है गोपी स्मरात कृष्णाय मुदे, गोपी स्मरात कृष्णाय मुदे। वही बात इसमें है कि गोपी जो है अपने निगुमन द्वारा, अपने इशारों के द्वारा या अपने आशय को बोल हेतु यानी बताना चाह रही है, किसको, कृष्ण के लिए बताना चाह रही है। अपना जो मन का भाव है वो किसको, कृष्ण को बताना चाह रही है। तो उसी अर्थ में कृष्ण में भी यहाँ पर नुं धातु के प्रयोग में क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदाने से इसमें चतुर्थी विभक्ति। इसी क्रम में आगे है गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। सेम यही हो गया, केवल धातु परिवर्तन हो रही है। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते। इसी क्रम में आगे जो उदाहरण बनता है गोपी स्मरात कृष्णाय शपते, गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। कहते हैं गोपी स्मरात कृष्णाय शपते। तो यहाँ पर कहते हैं कि गोपी जो है, अब इसमें श्रावते मुदे तिष्ठते शपते, सभी में ऐसा है कि गोपी अपने कामवशात, गोपी जो आत्मस्तुति अपने विरह वेदना को भगवान कृष्ण को बताना चाह रही है। तो उदाहरण हो गया श्रावते। उसी क्रम में गोपी जो अपने निगुमन द्वारा, अपने इशारों में ही अपने आशय को बताना चाह रही है, किसको, कृष्ण को। तो वहां पर भी संप्रदान संज्ञा होगी। गोपी स्मरात कृष्णाय तिष्ठते, गोपी जो है अपनी स्तुति क्रिया के द्वारा स्वयं आशय, अपने आशय को वहां पर रुककर या कहकर अपना कुछ बताना चाह रही है। तो वहां पर भी तिष्ठते के कारण स्था धातु के प्रयोग में, तिष्ठते के कारण यहाँ पर कृष्ण में क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। आगे है शब्द धातु के प्रयोग में, यानी गोपी भी जो है भगवान कृष्ण को कुछ उलाहना देना चाह रही है, अपना आशय बताना चाह रही है। तो शब्द धातु के प्रयोग में भी वहां पर कृष्ण की क्या हो गई, संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ पर आपको 10वीं से लेकर वरिष्ठ उपाध्याय और शास्त्री की कक्षाओं तक ये जो कार्य प्रकरण चल रहा है, तो हम तीनों लेवल को, तीनों के हिसाब से ही हम पढ़ते चलेंगे। संक्षिप्त रूप में भी होगा, थोड़ा सा विस्तृत भी है, और थोड़ा शॉर्ट भी करेंगे इस कार्य प्रकरण को। लेकिन अपन पूरा सूत्र एक बार पूरे सूत्र पढ़ेंगे इस कार्य प्रकरण में। तो कहते इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अब इसमें भी एक बात और है कि विपस्य मानव किम, विपस्यमानः किम। अब कहते हैं कि इसमें विपस्यमानः किम का मतलब है कि वह विपस्यमान इस सूत्र में क्यों ग्रहण किया गया है। कहते हैं कि सूत्र में विपस्यमान ग्रहण करने का तात्पर्य है कि साध नुं स्था सब इन धातु के प्रयोग में जिसको जो जानकारी देना चाह रही है, जिसको बताना चाह रही है, जिसको बोधितुम इष्ट है, उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। और चतुर्थी संप्रदान से फिर चतुर्थी विभक्ति। अब कहते हैं कि यदि विपस्यमान पद को ग्रहण नहीं किया जाए तो उदाहरण बनता है देवदत्ताय, देवदत्ताय
श्लाघते पथि। अब कहते हैं कि देवदत्त के लिए श्लाघते देवदत्त को कुछ बताया जा रहा है या कुछ आशय ज्ञान करवाया जा रहा है या कुछ बोधयितुम इष्टः। तो कह रहे कि देवदत्ताय श्लाघते पथि। अब कहते हैं श्लाघ धातु के प्रयोग में बोधयितुम इष्ट कौन है? देवदत्त है, लेकिन कहां पर? रास्ते में। अब जैसे कहते हैं कि बालक को कुछ उड़ाना देना चाहता है या बालक को कुछ, छात्र को कुछ बताना चाह रहे हैं, कहां पर? कक्षा में। तो वहां पर विपस्यमान कक्षा होगी या छात्र होगा? छात्र होगा। तो अब कहते हैं कि यहाँ पर जो श्लाघ धातु के प्रयोग में विपस्यमान कौन है? देवदत्त है। तो इसकी क्या होगी? संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति। अब पथि का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? रास्ता। तो कहते हैं कि ये तो आधार हो गया, तो विपस्यमान कौन हुआ? रास्ता हुआ या देवदत्त? तो कहते हैं कि जो विपस्यमान है उसी की क्या होगी? संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से उसकी चतुर्थी विभक्ति। तो कहने का तात्पर्य हो गया श्लाघ स्थान विपस्यमान। इस सूत्र में विपस्यमान को ग्रहण करने का यही एक तात्पर्य हुआ कि विपस्यमान जो होता है उसी की संप्रदान संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसी क्रम में आगे सूत्र धारे उत्तमर्णः। धारे धारे उत्तमर्णः सूत्र है अपना। अब यहां पर धारे उत्तमर्णः क्या कह रहा है? धारयते ही प्रयोगे उत्तमर्णः। धारयते ही प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संज्ञम स्यात्। तो उक्त संज्ञा का मतलब क्या हुआ? अभी जो जिस संज्ञा का प्रकरण चल रहा है, धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः, तो अपन सीधा लिख देते हैं संप्रदान संज्ञम स्यात्। कहते हैं धारयते प्रयोगे उत्तमर्णः संप्रदान संज्ञम स्यात्। धारण करने के प्रयोग में, धारयते के प्रयोग में उत्तमर्णः उक्त संज्ञा से, धारण करने के प्रयोग में जो उत्तम ऋण है उसकी क्या हो जाएगी? संप्रदान संज्ञा। अब अपने को एक बात यहाँ पर समझना चाहिए कि धारयते का मतलब धारण करने के प्रयोग में उत्तम ऋण। अब एक होता है ऋण, एक होता है अधम, और एक उत्तम। क्या? किसके लिए? ऋण के लिए कहा गया है। अब कहते हैं कि एक तो गया उत्तम ऋण और एक अधम ऋण। तो यहाँ पर किस ऋण की बात की जा रही है? उत्तम ऋण की बात की जा रही है। तो कहते हैं कि जो उत्तम ऋण है उसकी क्या हो जाएगी? फिर संप्रदान संज्ञा। अब कहने का तात्पर्य जैसे कोई मित्र है, तो मित्र ने किसी को कुछ धन दिया है, जो धन देने वाला है वो तो कौन हो गया? उत्तम ऋण, और जो धन लेने वाला है वो कौन सा हो गया? अधम ऋण। तो इसी क्रम में ये कहता है कि उत्तम ऋण जो है वो क्या होगी? उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं कि भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, भक्त के लिए धारण करते हैं मोक्ष को। कौन? हरि धारण करते हैं। कि कहते हैं कि भक्त लोग जो है, इसका उदाहरण समझेंगे। भक्ताय धारयति, भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। हरि जो है मोक्ष को धारण करते हैं, किसके लिए? भक्त के लिए। तो कहते हैं भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। हरि मोक्ष को धारण करते हैं, किसके लिए? भक्त के लिए। तो अब यहाँ पर कहते हैं जो भक्त है वो अपने ईश्वर की उपासना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, पत्र पुष्प लता आदि के द्वारा, तुलसी दल आदि के द्वारा उनकी अर्चना करते हैं। तो इन सारे द्रव्य जो है वो किसके लिए दिए जाते हैं? भगवान हरि के लिए। हरे प्रयच्छति। तो यहाँ पर कहते हैं हरि कौन हो गया? ऋणी हो गया। भाई अपने भगवान को अपन ने तुलसी पत्र चढ़ाया है, पुष्प लता आदि फल नैवेद्य आदि अर्पण किया है, तो हमने जो अर्पण किया है तो वो ऋण हो गया ईश्वर के लिए। तो कहते हैं कि जो हरि हमारे लिए क्या हो गए? ऋणी हो गए। तस्मात् वहां पर हो गया अधम ऋण जायते।
हरि उसके बदले में अपने को वापस क्या देते हैं, मोक्ष को प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि वो मोक्ष धारण करते, किसके लिए धारण करते हैं, फिर भक्त के लिए, क्योंकि पहले भक्त जो पत्र पुष्प लता आदि अर्पण किया है उसके बदले में हरि ने वापिस ऋण के रूप में क्या दिया, मोक्ष दिया। तो अब वो जो मोक्ष दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है, भक्त के लिए। तो कह रहे हैं कि ये कौन सा ऋण हो गया, ये उत्तम ऋण हो गया। भाई भक्त ने पहले उपासना की है तो ईश्वर के लिए ऋण हो गया। अब कह रहे हैं कि बदले में वापिस जो ईश्वर ने अपने भक्त के लिए मोक्ष को भी प्रदान किया है, तो ये कौन सा हो गया, उत्तम ऋण हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं भक्त के अंदर धारे उत्तम वर्ण, इस सूत्र के द्वारा धारण करने के अर्थ में प्रयोग में इसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से इसकी चतुर्थी विभक्ति। तो आपका उदाहरण हो जाएगा भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। अब इसी क्रम में इस सूत्र में भी कहा गया है कि इसमें उत्तमर्णः किम, कहते हैं कि इस सूत्र में उत्तमर्णः इसको उत्तमर्णः पद को क्यों लिया गया है, बिना उत्तमर्णः उत्तम ऋण के बिना ही आप ऐसा कुछ हमें बता सकते थे। तो कहते हैं कि उत्तमर्णः किम, यहाँ पर कहा गया देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्ताय शतम धारयति, देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। अब कहते हैं कि शतम धारयति क्या, 100 रुपए, 100 रुपए का उत्तम ऋण किसके लिए, देवदत्त के लिए। जैसे देवदत्त का उत्तम ऋण, देवदत्त ने किसी को धन दिया होगा, उसने प्रति उत्तर में वापस जो ऋण दिया जा रहा था वो कौन सा ऋण हो गया, उत्तम ऋण। तो कहते हैं कि देवदत्त के लिए शतम धारयति 100 रुपए धारण करता है। अब वो कहाँ पर धारण करता है, गांव में, तो हो गया ग्रामे। तो गांव तो क्या हो गया, आधार हो गया। अब अपना सूत्र कहता है कि जो उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण जो है उसी की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा। तो उत्तम ऋण यहाँ पर क्या है, देवदत्त। देवदत्त ने किसी को पहले कोई धन दिया होगा, अगले ने उसको वापस लौटाया होगा, तो जो वापस जो धन दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है, देवदत्त के लिए। तो वापस जो दिया जा रहा है वो कौन सा ऋण हो गया, उत्तम ऋण। तो कहते हैं कि उस उत्तम ऋण उसकी क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा, और चतुर्थी संप्रदान से फिर उसकी चतुर्थी विभक्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं सूत्र में उत्तम ऋण इस पद को ग्रहण नहीं करते, तो फिर अपने को ग्राम शब्द आने पर इसमें भी क्या करनी पड़ती, संप्रदान संज्ञा। ऐसा उचित नहीं था, इसलिए सूत्र में स्पष्ट कहा गया धारे उत्तम ऋण। अस्तु मित्रों, इसी क्रम में आगे कल अपन और आगे सूत्र पढ़ेंगे कारक प्रकरण का। तो आप ज्यादा से ज्यादा कारक प्रकरण को कंठस्थीकरण करने की कंठस्थीकरण का प्रयास कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये भविष्य में आपको सर्वदा के लिए आपके हमेशा उपयोगी बना रहे। अस्तु, धन्यवाद।